नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के बीच आज नई दिल्ली में 14वीं मंत्रिस्तरीय वार्ता जारी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में बचाव अभियान तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति का जायजा लिया, कहा सभी श्रमिकों को सुरक्षित निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी। स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार एमएसपी कानून और पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरियों के नए कैडर के निर्माण का वायदा। मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले के 15 साल पूरे होने पर इजरायल ने लश्कर-ए-तैयबा को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया। और बृहस्पतिवार से विशाखापत्तनम में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच शुरू होने वाली 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में सूर्य कुमार यादव भारत का नेतृत्व करेंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के बीच आज नई दिल्ली में 14वीं विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता चल रही है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि इस बातचीत से रणनीतिक साझेदारी आगे बढ़ेगी। बातचीत में दोनों नेता व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत सहयोग का जायजा लेंगे तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। उन्होंने कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता में सह-अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हाल के वर्षों में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध परिवर्तनकारी विकास के पथ पर अग्रसर हुए हैं। क्वाड में दोनों देशों की साझेदारी भारतीय प्रशांत क्षेत्र के लिए काफी फायदेमंद रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता पिछले साल दिसंबर में लागू हुआ। भारत ऑस्ट्रेलिया का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021 में $22.2 बिलियन से बढ़कर 2022 में $31.4 बिलियन हो गया। एक साल के भीतर ही इसमें 41% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदायों के लाखों छात्र रहते हैं, जो कि दोनों देशों के बीच संबंधों की मजबूत बुनियाद है। भारतीयों की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय त्योहारों को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अहमदाबाद की साइंस सिटी में आज से वैश्विक मत्स्य सम्मेलन भारत 2023 शुरू हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रुपाला ने कहा कि मत्स्य पालन देश में उभरते हुए क्षेत्रों में से प्रमुख है। आज भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का अंतर्देशीय मत्स्य पालन क्षेत्र 3 गुना विकसित हुआ है और उत्तर भारत में अंतर्देशीय मत्स्य पालन के क्षेत्र में विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं। सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रुपाला और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ मत्स्य पालन राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और डॉक्टर संजीव कुमार बालियान तथा लगभग 10 देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, मत्स्य पालन संघों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि देश भर में गुजरात का तटीय क्षेत्र सबसे बड़ा है और ये राज्य मछली उत्पादन में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि मछलियों के निर्यात में इस राज्य की 17% हिस्सेदारी है। श्री पटेल ने कहा कि समुद्र तटीय क्षेत्र अमृतकाल में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर विश्व मत्स्य पालन पुरस्कार भी वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के अंतर्देशीय जलाशय लीजिंग पोर्टल का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा दौरे के दूसरे दिन अपने गृह जिले मयूरभंज में आज कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और नई रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। श्रीमती मुर्मू ने बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन से 3 नई रेलगाड़ियों को रवाना किया। रेलवे सूत्रों ने बताया कि इन रेल सेवाओं से जनजातीय बहुल मयूरभंज के पड़ोसी राज्यों के साथ संपर्क में सुधार आएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति ने अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत बादामपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण की भी आधारशिला रखी। उन्होंने नए रायरंगपुर डाक प्रभाग का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर विशेष स्मारक डाक कवर भी जारी किया गया। श्रीमती मुर्मू ने मयूरभंज के पहाड़पुर में कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया और SLS मेमोरियल आवासीय विद्यालय में छात्रों के साथ बातचीत की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। नई सोच, नई कहानी
और रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी की दूसरी कड़ी आप सुनेंगे 22 नवंबर सुबह 9 बजे से और विषय होगा अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट्स। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी श्रमिकों को सुरक्षित निकालना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। 6 इंच की जो पाइप है वो अंदर पहुंच गई है और उससे अब भोजन और सभी प्रकार की जो खाद्य सामग्री है उनके लिए पहुंच पाएगी। निश्चित रूप से ये हम सबको प्रोत्साहित करने वाली है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार रोज उनकी चिंता कर रहे हैं, रोज उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हमने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सारी जानकारी दी है। वीडियो आया है और सभी श्रमिक भाई कुशल हैं। हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो सब बाहर आएंगे और उसके लिए सभी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। फंसे हुए मजदूरों से बचाव दल ने एंडोस्कोपिक फेलेक्सी कैमरा के जरिए बातचीत की। उन्होंने बताया कि सुरंग के भीतर सभी मजदूर सुरक्षित हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सुरंग और भूमिगत स्थल संगठन के अध्यक्ष एनाल डिक्स दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। बचाव कर्मियों ने सुरंग के भीतर 6 इंच का पाइप डालने में सफलता पाई है। इस पाइप के जरिए फंसे मजदूरों तक भोजन, पानी, ऑक्सीजन और दवाइयों सहित जरूरी सामग्री सुरंग के भीतर पहुंचाई जा रही है। राजस्थान में कांग्रेस ने आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जितेंद्र सिंह, मुकुल वासनिक और सीपी जोशी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि घोषणा पत्र का मुख्य बिंदु किसानों के लिए स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार एमएसपी कानून लाना है। कांग्रेस 7 गारंटियों की घोषणा पहले ही कर चुकी है। अब चिरंजीवी बीमा योजना की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने, पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया काडर बनाने, छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने का ऐलान किया गया है। साथ ही पार्टी ने सरकारी कर्मचारियों को चौथी वेतनमान श्रृंखला व अधिकारियों का एपेक्स स्केल देने, 100 लोगों की जनसंख्या वाले गाँवों और ढाणियों को सड़क से जोड़ने और सभी को आवास देने का वादा कर सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। इस बीच राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न पार्टियों का धुआंधार प्रचार भी जारी है। भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बारां के अंता में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार की जरूरत है। इससे राज्य का हर क्षेत्र में विकास होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान सर्वाधिक बेरोजगारी और महंगाई वाले राज्यों में शामिल है। उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार की परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के मामले की आलोचना की। श्री मोदी ने कहा कि प्रदेश में महिला अत्याचार के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जबकि भाजपा के लिए महिला सुरक्षा, महिला कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। भाजपा नेता और गृहमंत्री अमित शाह आज 3 जनसभाओं को संबोधित करने के बाद शाम को सवाई माधोपुर में रोड शो करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा धोंद, फतेहपुर और श्री डूंगरगढ़ में पार्टी प्रत्याशियों के लिए आम सभा कर रहे हैं। इनके अलावा योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल समेत भारतीय जनता पार्टी के 1 दर्जन के ज्यादा दिग्गज नेता विभिन्न स्थानों पर पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार में जुटे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज उदयपुर के वल्लभनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज 5 जिलों में 6 स्थानों पर जनसभा करने का कार्यक्रम है। इनके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट, मुकुल वासनिक, जितेंद्र सिंह समेत कई स्टार प्रचारक पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार में जुटे हैं। बसपा प्रमुख मायावती, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल, आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी, जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला का भी विभिन्न स्थानों पर पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनसभा करने का कार्यक्रम है। उधर तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 30 नवंबर को कराया जाएगा। प्रचार के लिए लगभग 1 सप्ताह का समय बचा है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं।
मध्य प्रदेश में भिंड जिले के अटेर विधानसभा क्षेत्र के किशुपुरा मतदान केंद्र 71 पर सुबह 7 बजे से पुनर्मतदान हो रहा है। दोपहर 12 बजे तक 25% मतदान की खबर है। जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव के अनुसार मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं और अपना विवरण सही कराएं। आयोग ने कहा है कि विशेष सारांश अद्यतन 2024 9 दिसंबर तक जारी रहेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में आयोग ने कहा है कि इस अद्यतन के अंतर्गत नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और अपने पते के नवीकरण सहित विवरण को सही करवा सकते हैं। 1 जनवरी 2024 तक 18 वर्ष की आयु वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इजरायल ने लश्कर-ए-तैयबा को आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल किया है। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमलों के 15 वर्ष पूरे होने वाले हैं। ऐसे समय में इजरायल दूतावास ने बयान जारी करके कहा है कि इजरायल ने यह कदम स्वयं उठाया है, न कि भारत सरकार के किसी अनुरोध पर। लश्कर-ए-तैयबा को आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल करने के निर्णय के बारे में दूतावास ने बताया कि आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक स्तर पर मिलकर लड़ने की साझा प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए ऐसा किया गया है। इजरायल के दूतावास ने कहा है कि लश्कर-ए-तैयबा एक खूंखार और निंदनीय आतंकवादी संगठन है जो सैकड़ों भारतीय नागरिकों और अन्य लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राज्य अमेरिका पहले ही इसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं। भारत और अमेरिका के दबाव के बाद 13 जनवरी 2002 को पाकिस्तान में इस पर औपचारिक रूप से पाबंदी लगाने की घोषणा की थी। ऑस्ट्रेलिया के साथ विशाखापत्तनम में 23 नवंबर से शुरू हो रहे 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला का कप्तान सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। पहले 3 मैचों में ऋतुराज गायकवाड़ उपकप्तान होंगे, जबकि श्रेयस अय्यर चौथे और 5वें 2020 मैच में उपकप्तान के रूप में टीम में शामिल होंगे। गोवा में आज भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के अंतर्गत भारतीय पैनोरमा का आयोजन शुरू हुआ। इस खंड में 25 फीचर और 20 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। एक रिपोर्ट। भारतीय पैनोरमा खंड की शुरुआत आनंद एकादशी के निर्देशन में बनी मलयालम फिल्म अट्टम से हुई। गैर फीचर फिल्मों में सबसे पहले मणिपुरी वृत्त चित्र एंडो ड्रीम्स का प्रदर्शन हुआ, जिसका निर्देशन लोंगजाम मीना देवी ने किया। भारतीय पैनोरमा खंड में दिखाई जाने वाली अन्य फिल्मों में विवेक अग्निहोत्री निर्देशित हिंदी फिल्म द वैक्सिकन वॉर, सुदीप्तो सेन की द केरला स्टोरी, ऋषभ शेट्टी निर्देशित कन्नड़ फिल्म कंतारा और कौशिक गांगुली निर्देशित बांग्ला फिल्म अर्धांगिनी शामिल है। सन 1978 में हुई शुरुआत से ही भारतीय पैनोरमा खंड सिनेमा विषय और कलात्मक उत्कृष्टता की दृष्टि से वर्ष की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्मों को समर्पित है। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय संचार ब्यूरो ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह सिने मेला का आयोजन किया है। ये डिजिटल प्रदर्शनी है जिसमें विशेष दृश्य सामग्री प्रस्तुत की गई है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आज गोवा की कला अकादमी में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आज विश्व टेलीविजन दिवस है। ये दिन दृश्य माध्यम के महत्व को उजागर करने और निर्णय लेने पर इसके बढ़ते प्रभाव तथा वैश्विक बातचीत को आकार देने में संभावित भूमिका को पहचानने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है सुगम्यता। संयुक्त राष्ट्र ने 1996 में पहली बार विश्व टेलीविजन फोरम का आयोजन किया था और उसके बाद हर वर्ष 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह 7 बजे दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 396 दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के बीच आज नई दिल्ली में 14वीं मंत्रिस्तरीय वार्ता हुई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में बचाव अभियान लगातार जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति का जायजा लिया, कहा सभी श्रमिकों को सुरक्षित निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी। स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार एमएसपी कानून और पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरियों के नए कैडर के निर्माण का वायदा। मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले के 15 साल पूरे होने पर इजरायल ने लश्कर-ए-तैयबा को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।